नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। रोज की तरह फिर हम हाजिर हैं आपके साथ ऐसी खबर लेकर जिस पर कल से हंगामा कट गया। हंगामा भी कौन से दिन कटा? जिस दिन बीजेपी के एक नेता का जयंती थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं ने डिग्री दिखाई। ये संयोग है, प्रयोग है या क्या है? जब प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल उठा तो जो पहले जो दो लोग दिखाने वाले थे उनमें गृह मंत्री अमित शाह जी थे और तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली साहब थे। इन दोनों लोगों ने तब यह डिग्री दिखाई थी। अब डिग्री की बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। धीरे धीरे इसी पर चर्चा चल रही है, इसी पर बातचीत हो रही है। आज पूरे दिन ये दिन भर संग्राम मचा रहा कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्या इसका पोजीशन है, क्या कहना चाहता है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं आया। कोर्ट ने भी राहत दे दी। सबसे बड़ी ताज्जुब की यह बात है कि जो लोग औरों से प्रपत्र मांगने को लेकर हर समय पंप भरते रहते हैं वो अपने पेपर दिखाने को राजी नहीं है। बिहार में 65 लाख लोग फंसा दिए हैं। वो कोई जिंदा अपना मरने का सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है। हमने जन्म प्रमाण पत्र तो बहुतों को खरीदते देखा, अब लोग मृत्यु प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं कि हमें मृतक बता दिया है। बाहरे जमाने। और जब आपसे कहा कि प्रभु आप डिग्री नहीं है तो मना कर दें, ये देश प्रधानमंत्री की कोई डिग्री नहीं है हमारे यहाँ जो हम आपको परेशान करेंगे, लेकिन एक बार ये कह दीजिए कि हम पे डिग्री नहीं है, बात खत्म। हम बा ईमानदार बा मुलायजा फरमा रहे हैं कि आज के बाद कभी सवाल नहीं करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री डिग्री नहीं है। अब आपके दो मंत्रियों ने 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2016 में क्षमा चाहेंगे, और 2016 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दोनों हाथों में डिग्री थी, एक गुजरात की यूनिवर्सिटी की, एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी की। हम तो अपने दर्शकों से भी ये सलाह कर रहे हैं, इसमें इतना समय जाया कर रहे हो, जिसे दिखाने होते हैं वो पेपर दिखा देता है, और जिसे नहीं दिखाने होते हैं फिर वो 65 लाख वोटों की तरह चक्कर भी काटता है। ये बात अलग है कि उसका वक्त कब डिग्री दिखाने का तय होगा। डिग्री के चक्कर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई थी। कागजों के फेर में आजम खां के बेटे ने डिग्री के चक्कर में अपनी सदस्यता गंवाई है। और भी बहुत लोग रहे होंगे, सर्च करेंगे तो बहुत नेता निकल आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की बड़ा मुश्किल से डिग्री बची। डिग्री शब्द ही ऐसा है, किसी पे कोर्स से डिग्री हो जाती है, कोई पढ़ लिख कर डिग्री ले आता है। हर डिग्री का महत्व जरूर है। तो आखिर संजय सर, दिन भर टेक्नोलॉजी का गाना गाने वाले लोग ये टेक्नोलॉजी से क्यों बच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति हो गई है कि जो टेक्नोलॉजी में खुद को बहुत आगे बताता था या बहुत टेक सेवी होने का दावा करता था, वो टेक्नोलॉजी में ही फंसा हुआ है। और फंसा ऐसे है कि पहले तो डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देना है, फिर वीडियो नहीं देना है। पहले ये सब झंझट ही नहीं था, बूथ लूट लेते थे लोग, कुछ सबूत ही नहीं रहता था। तो अब जब बूथ लूटा जा सकता है तो वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो में। तो अब बूथ लूटना मुश्किल है एक तरह से, या लूटने वाले को पकड़ना आसान है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो ईवीएम ही यूज करेंगे। तो फिर वहां भी फंसे हुए हैं कि अब ईवीएम में शाम को 5 बजे के बाद ही वोट पड़ते हैं, तो उसका वीडियो नहीं दे सकते। तो फंसे टेक्नोलॉजी में ही है, और टेक्नोलॉजी करके ही आए थे। और टेक्नोलॉजी का काम असल में तो राजीव गांधी ने किया था। उन्होंने या उनकी तरफ से किसी ने कभी दावा नहीं किया कि राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी में क्या काम किया, कैसे किया। तो जो है, अब
अब उनका अपना बुना हुआ जाल है, खुद ही फंस रहे हैं उसमें, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और डिग्री का मामला जो है, आज चूंकि हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया, तो पुराना मामला फिर से हरा भरा हो गया। तो मुझे भी लगा कि जरा देखा जाए कि माजरा है क्या और क्यों जो है, माने कोर्ट का ऑर्डर क्या है एग्जैक्टली। मैं ये जानना चाहता था कि कोर्ट में अपील क्या थी, डिमांड क्या थी, क्या अपील की गई थी, और कोर्ट ने कैसे कह दिया कि ये है, दिखाने की जरूरत नहीं है। माने मैं अभी तक अपनी किताब के बाद, मैंने जो ईवीएम पे किताब लिखी है, उसके बाद और उससे संबंधित जो भी खबर चर्चा हुई है, जहां भी पॉडकास्ट वगैरह में भी, मैंने हमेशा ये कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी चाहिए, या डिग्री के बारे में जो उन्होंने शपथ पत्र दिया है उसको देखना चाहिए। वो जो इतने शपथ पत्र मांग रहे हैं सबसे, तो पहले जो उनके पास पड़ा है वो देख लेना, उसको ठीक करे, उसके बाद आगे की मांग करे। तो बाद में पता चला कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दे रखे हैं और इन्होंने कह दिया कि दिया ही नहीं था, और दे रखे हैं, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2-3 साल 22 में दे रखा था तो कार्रवाई ही नहीं की। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये मामला क्या है और प्रधानमंत्री का क्या है। तो ढूंढना जब मैंने शुरू किया, तो मुझे 2014 का प्रधानमंत्री के चुनाव का शपथ पत्र ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगा अरे ये क्या चक्कर है कि 2000 का शपथ पत्र क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहले वो चुनाव आयोग के साइट पे मिलना चाहिए था, तो चुनाव आयोग के साइट पे 2019 से पहले का है ही नहीं, 2019 तक का है, 2019 से पहले का नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से, और मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, क्योंकि इतनी सारी साइटें हैं, इतना चर्चित मामला है, और सिर्फ इसी इलेक्शन कमीशन की साइट पे तो होना नहीं था, और भी कई जगह होना था, तमाम खबरें छपी थी उसमें होना था। तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया, और जब नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ होगा इसलिए नहीं मिल रहा है, या कुछ हटा दिया गया तो भी वो खबर है वगैरह वगैरह, लेकिन देखा तो नहीं, वो ठीक है। और मुझे चूंकि बहुत दिनों बाद देखा, बहुत दिनों से चल रहा था, डिग्री आ नहीं रही है, तो आज क्लैरिफाई हुआ, मैंने फिर से याद आया कि डिग्री का जो मामला है, लोग कहते हैं दिल्ली में, लोग कहते हैं, मेरे दिमाग में था, जैसे भी आप कहिए, कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का मामला जो है सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो आज चेक करने में पता चला कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1978 में स्नातक किया है, ये बताते हैं। और जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 में किया है। तो जो अमित शाह ने जब दिखाया था, अमित शाह और अरुण जेटली ने जब दिखाया था, तो अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष थे और उन्होंने दोनों ये दिखाया था। तो अमित शाह भाजपा अध्यक्ष थे और अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के प्रिय मंत्री, और ये अमित शाह उस समय मंत्री नहीं बने थे, और जैसा हाल में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उनपे वो तड़ीपार होने वाला आरोप था, और वो जब खत्म हुआ तो 2019 में वो मंत्री बने, 2016 में वो मंत्री नहीं थे, भाजपा अध्यक्ष थे। खैर, लेकिन उन्होंने दिखाने वाले में दोनों खास लोग थे नरेंद्र मोदी के, जिन लोगों ने वो डिग्री दिखाई थी, और अब वो नहीं दिखाना चाहते हैं। तो पहले तो डिग्री सार्वजनिक कर चुके, 2016 में जब सार्वजनिक की थी तो तमाम खबरें छपी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा हुआ है कि वो डिग्री सही है और उसमें कोई गलती नहीं है। ये भी कहा है कि हम पर कोई दबाव नहीं है और हम जो है आराम से दिखा सकते हैं। ये सारी खबरें हैं पहले की, लेकिन अब जो है आदेश आया कि दिखाना जरूरी नहीं है। और आदेश क्या है, आरटीआई का आदेश था कि आरटीआई में किसी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का डिग्री चाहिए, तो आरटीआई ने कहा कि हाँ दिखाना है, देना है। और फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या प्रधानमंत्री की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कि नहीं हम नहीं दिखाएंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल। ये अपने आप में महान है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आरटीआई के आदेश के तहत वो डिग्री नहीं दिखाएगा अपने एक छात्र की। तो उसमें ये सब भी खबर छप चुकी है कि नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले छात्र हैं जिनका कोई बैचमेट नहीं है, जिनका कोई शिक्षक नहीं है, जिनके साथ पढ़ा हुआ कोई आदमी नहीं है, वगैरह वगैरह। मेरे दिमाग में था कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, लेकिन नहीं, वो आज मुझे चेक करने में पता चला कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया है। तो दोनों की डिग्री उन्होंने उस समय दिखाई थी, वो आज मैंने जब चेक किया तो पता चल गया। तो लेकिन सबसे दिलचस्प इसमें यही है कि डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं, डिग्री दिखाने में क्या है, और वो डिग्री जो पहले सार्वजनिक कर चुके हैं। तो इसमें टेक्निकल एक वो है कि इन्होंने डिग्री का दावा चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म भरा है और उसमें जो जानकारी दी है, चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें एक कॉलम होता है माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
तो उसमें नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। जैसे धन संपत्ति का विवरण है, पत्नी के संपत्ति का भी विवरण है, बच्चों के भाई संपत्ति का विवरण देना है, तो सब दिया जाता है। जो है वो ठीक है, जो नहीं है उसमें लिखा गया नॉट एप्लीकेबल, नॉट नोन, नील, सब लिखा जाता है इससे। तो उसी तरह से अगर डिग्री नहीं है तो लिख दिया जाएगा डिग्री नहीं है, सिर्फ स्कूल का है तो सिर्फ स्कूल का लिख दिया जाएगा, जो भी है। तो लेकिन इन्होंने ये 3 डिग्री एसएससी 1968 में, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1978 और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स दिया है। और जो ये उनका शपथ पत्र है, माने कोर्ट का कागज है जिसमें उन्होंने माने शपथ पूर्वक स्वीकार किया है कि ये सूचनाएं सही हैं और या उनके पास ये डिग्री है। तो इसमें टेक्निकल मामला ये है कि उन्होंने गलत शपथ पत्र दिया है और ये चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई कर सकता है कि उन्होंने गलत सूचना दिया और चुनाव लड़ने के लिए जो जानकारी दी वो गलत है और वो शपथ पूर्वक गलत कहा है, या सब गलत शपथ पत्र देने का जो मामला होता है वो भी बनेगा। इसलिए ये मामला गंभीर है। तो उसमें डिग्री नहीं दिखाया वो तो मामला ही नहीं है। मामला ये होना चाहिए था कि चुनाव आयोग पूछता कि ये जो आपने शपथ पत्र दिया है वो सही है कि नहीं, और अगर शपथ पत्र आप डिग्री दिखाओ, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है या जो दिखा रहे हो वो फोटोकॉपी है या जो डिग्री उन्होंने दिखाई है उसमें लिखा हुआ है डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल नहीं है, वो उस डिग्री में जो फोटो दिखाया था 2016 में उसी में लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल तो हमेशा मांगा जा सकता है। और अगर कैंडिडेट नहीं देगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से चेक किया जाएगा कि जो ये दावा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो चुनाव आयोग वो चेक नहीं कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों में थे, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का दावा था कि अगर ये शपथ पत्र गलत हो जाएगा तो वो जीते हुए घोषित किए जा सकते हैं। ये 2014 से चल रहा था। तो 2014 का मामला तब तो नहीं ही निपटा, 2025 आ गया। 2014 के चुनाव की बात थी, 15-16 में ये विवाद शुरू हुआ था, 16 में इन्होंने शपथ पत्र दिखाया था, 15 से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन मामला 2014 का। तो 2014 का मामला आरटीआई होते हुए 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं दिखाना है। और आरटीआई से अरविंद केजरीवाल ने मांगा था ये कंफर्म करने के लिए कि जो प्रधानमंत्री ने या नरेंद्र मोदी ने तब जो दावे किए थे वो सही है कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो वो कार्रवाई के लिए मांग करते वगैरह वगैरह। तो ये दावे जो है उसकी पुष्टि ही नहीं हो रही है। और चुनाव आयोग जो हर किसी से शपथ पत्र मांगता है वो इनके शपथ पत्र की जांच नहीं कर रहा है 2014 से, और सबका शपथ पत्र चाहिए और राहुल गांधी की शिकायत ही नहीं सुन रहा है। लेकिन जो शपथ पत्र देकर दावा किया, चुनाव लड़ा, जीत गया, उसके शपथ पत्र की अभी तक जांच नहीं हुई है। और तब भी नहीं हुई है जब वो नहीं दिखाना चाह रहा है। तब तो चुनाव आयोग को समझ जाना चाहिए ना कि नहीं दिखाना चाह रहा है तो क्या बात है। तो चुनाव आयोग को लिख करके पूछ लेना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और जैसा इन्होंने कहा है कि हम पब्लिक को नहीं दिखाएंगे, आपको दिखा सकते हैं, तो कोर्ट को तो दिखा देंगे और चुनाव आयोग को भी दिखाएंगे। अगर कोर्ट को दिखाएंगे तो चुनाव आयोग को भी दिखाएंगे। ठीक है, पब्लिक को ना दिखाएं, चुनाव आयोग देख करके बता दे कि ये शपथ पत्र सही है कि नहीं, या डिग्री का दावा सही है कि नहीं। तो ये चुनाव आयोग अभी तक नहीं कर रहा है। और मैं इतने दिनों से यही कह रहा था अपनी किताब के बाद से कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र है तो उसको दूसरों से शपथ पत्र मांगने की बजाय पहले नरेंद्र मोदी का जो शपथ पत्र उसके पास पड़ा है, जिसके बारे में विवाद है, जितना बवाल है, इतनी चिंता है, इतनी खबरें हैं, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग। तो मुझे लगता है कि अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो शपथ पत्र सार्वजनिक नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग को अपने स्तर पर इसकी जांच करके पुष्टि करनी चाहिए और लोगों को बता देना चाहिए कि हाँ वो सही है। और अगर चुनाव आयोग को कोई एतराज नहीं है कि उसको गलत शपथ पत्र दिया गया था या झूठा शपथ पत्र दिया गया था, तो चुनाव आयोग कहते कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने गलत दिया था, और चूंकि कोई डिग्री की वैल्यू नहीं है या जरूरी नहीं है कि कोई सांसद होने के लिए स्नातक हो या एमए हो तो उनका शपथ पत्र गलत भी है तो हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, कहते चुनाव आयोग, झंझट खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी और लगेगा कि हाँ कानून का पालन हुआ और अरविंद केजरीवाल जो शिकायत कर रहे थे उस मामले में कोई कार्रवाई हुई। 10 साल बहुत होता है कि कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर कोर्ट मामले को लटकाए हुए था तो वो एक बात थी, और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे साफ साफ लग रहा है कि वो अगर दबाव में नहीं है तो पक्षपात तो है ही है, दबाव नहीं है तो पक्षपात ही है। तो ठीक है, हो सकता है इन्होंने दबाव नहीं डाला हो, लेकिन अगर अदालत ने कह दिया कि आरटीआई कानून के पालन की जरूरत नहीं है, तो आरटीआई कानून से नरेंद्र मोदी की सरकार को प्रॉब्लम है ये तो रोज दिखाई देता है, हमेशा से समझ में आता है।
अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया कि पीएम केयर्स जो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से चलता है, जिसके सभी ट्रस्टी केंद्रीय मंत्री हैं, वो सरकारी नहीं है। तो ये तो कहा जा चुका है, तो अब उसको कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन आरटीआई से क्या प्रॉब्लम है सरकार को या नरेंद्र मोदी को, वो दिखाई दे रहा है। तो उसके बावजूद चुनाव आयोग दूसरों से शपथ पत्र मांग रहा है। बिहार में इतना ड्रामा चल रहा है, एक एक वोटर से ड्रामा हो रहा है, लेकिन जो चुनाव जीत करके 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, वो गलत शपथ पत्र दिया है या सही शपथ पत्र दिया है, या जो शपथ पत्र दिया है वो सही है या गलत है, चुनाव आयोग को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो दावा कर रहा है और रोज ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि एक भी विदेशी नागरिक को हम वोटर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मत बनाइए, लेकिन उसमें आप जो वोटर हैं उसको छोड़ रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, और चलिए आप वो गलती कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अगर आप कागज के लिए या किसी दस्तावेज के लिए इतने ही सीरियस हैं या हर लोगों से शपथ पत्र मांगते हैं, तो जो शपथ पत्र आपके पास है उसको देख के जनता को बता दीजिए कि सही है कि गलत है। तो उतना भर भी आप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प मामला है और अभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। फिर कैसे खत्म होगा सर? मैंने एक तो अभी हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, हाईकोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है कि डिग्री नहीं दिखाने का क्या मतलब है। और दूसरा, चुनाव आयोग से तो ये मांग की जा सकती है कि भाई आप बताओ कि वो शपथ पत्र सही है कि नहीं है, आपने क्या चेक किया है या किया है कि नहीं किया, किया है तो क्या मिला, और नहीं किया है तो क्यों नहीं, और नहीं किया है तो करो। तो उसमें चुनाव आयोग फंसेगा फिर कि आप लाखों वोटर से तो मांग रहे हैं, और जो आपके यहाँ जीत गया, जो 540 सांसद, 545 सांसद जो आपके हैं, जो आपको शपथ पत्र दिए हैं, वो सबका आपने चेक नहीं किया, तो चलो 2-4 जो जिसपे शक है, जिसपे विवाद है, वो तो जांच करके बताओ। तो मामला तो फंसा है, अभी फंसा रहेगा। और जो मुझे लग रहा था कि हटा दिया गया है, तो हटाया तो जरूर गया है 2014 वाला शपथ पत्र, क्योंकि बहुत कम मिला, नहीं तो आमतौर पर बहुत कई जगह मिल जाता है, और नहीं मिला, मिल जाता था। और 2019-24 का बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो 2014 का हटा दिया गया है, तो पुराना है इसलिए हटाया गया हो या जो भी कारण हो, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है कि 2014 का शपथ पत्र दायर किया गया था वो पब्लिक डोमेन में है, और 2016 में जो दिखाया गया था वो पब्लिक डोमेन में है। तो इतनी आसानी से ये मामला खत्म होने वाला नहीं है, और आगे क्या होगा वो दिलचस्प होगा, जो भी होगा। हालांकि कुछ होना जाना नहीं है, जब किसी को कुछ करना ही नहीं है और किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन एक खबर तो रहेगी और चर्चा या दिलचस्पी का एक मुद्दा तो रहेगा ही। 9 मई सर 2016 परसों हमने खबर आपसे बात की थी कि एक आईएएस अधिकारी थे जो आजम का किला ध्वस्त कर गए, हाँ, और उन्हें रिलीज करने का आर्डर जारी हो गया, और आज उनको सेवा विस्तार 1 साल का मिल गया। अरे वाह, अच्छा। आखिर ये सरकार में कौन चला रहा है जो? नहीं, सरकार ही नहीं, कोर्ट भी, वो जो कुत्तों वाला मामला था सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश जनता के दबाव में या जनता की मांग पर बदल दिया। और आज खबर है एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को मतलब मुख्य न्यायाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर फिर से सुनवाई तो ठीक है, लेकिन उसी पीठ में सुनवाई हो तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी पीठ में भेज दिया गया है, और दूसरी पीठ में ही नहीं भेजा गया है। अगर बड़ी पीठ बनानी थी तो कम से कम जिस पीठ ने ओरिजिनली उस मामले को सुना था, उन जजों को उसमें रहना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कुत्तों के मामले में भी क्या हुआ, गड़बड़ हुआ, और सिर्फ सरकार में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गड़बड़ है। और सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, आज हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी बता रहा है कि कहीं ना कुछ तो दाल में काला है। सर कब तक दाल काली बनी रहेगी? आप देख रहे हैं कि 65 लाख लोग फंस गए हैं इसी पेपर के चक्कर में। जनता भी हंस रही है कि आपसे एक कागज मांग लिया है, आप एक कागज नहीं दे रहे हो। हाँ। तो सिर्फ 65 लाख लोग नहीं फंसे हैं। अभी अगर बिहार में एसआईआर जो हुआ, और अगर वो सक्सेसफुली, माने चुनाव आयोग के हिसाब से सक्सेसफुल रहता है और वो उसी पे चुनाव करा ले जाता है, तो आगे के राज्यों में, जो बंगाल में जब अगला चुनाव होना है, तो वहां भी यही सब होगा, और वहां जो निकाले जाएंगे वो तो कोई निकाले नहीं। यहाँ तो माने कहा जा चुका है कि बांग्ला जो है तो बांग्लादेशी भाषा है, तो उस पर भी बवाल हो चुका है।
तमाम लोगों को दिल्ली से खदेड़ा जा चुका है, दिल्ली में इतना परेशान किया गया कि वो सब बंगाल चले गए। और ये भी है कि किसी बंगाली को या मतलब हिंदुस्तानी को बांग्लादेश में जबरन ठेल दिया गया है, जबरन उसको बांग्लादेश भेज दिया गया है। और वहां वो एक महिला है, वो प्रेग्नेंट है, और यहाँ चिंता ये है कि वो इंडियन है, उसको जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया गया है। वहां उसका बच्चा होगा तो वो कहाँ का नागरिक होगा, क्योंकि भारत में उसका जन्म नहीं होगा और बांग्लादेश तो उसको देर सवेर भारत भेज देगा। तो इस तरह की स्थिति है और ये सरकार के स्तर पे हो रहा है। तो आपने जैसा कहा कि चला कौन रहा है, तो चला कौन रहा है ये पता नहीं। और ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले और उसकी बात को लेकर के चर्चा चल रही है, सर इतना छोटा छोटा मामला हो गया है और इतनी छोटी छोटी गड़बड़ियां, गलतियां हो रही हैं, मनमानी हो रही है। ये हास्यास्पद है कि सरकार के स्तर पर इस तरह की चूक या इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, अजीब स्थिति है। एक चीज इसमें कहना रह गया, एक चीज बताना रह गया कि 2014 की डिग्री पे विवाद है, और डिग्री पे विवाद है, लेकिन विवाद से ज्यादा जो मैंने अब कहा कि डिग्री से तो वो कोर्ट से बच गए कि नहीं दिखाना है, लेकिन अगर चुनाव आयोग कहता है कि हमें भी डिग्री कंफर्म करना है या हमें भी आपका शपथ पत्र कंफर्म करना है कि शपथ पत्र ठीक है कि नहीं, तो फिर मामला फंसेगा। और अभी के चुनाव आयुक्त ना करे, बाद वाला कभी भी कोई कर सकता है, तो वो पूरा चुनाव अगर डिक्लेयर कर देगा कि आपका चुनाव ही गलत हुआ तो क्या होगा। ये सब विवाद है और हमेशा बना रहेगा। तो उस संबंध में आज जब मैं खबर ढूंढ रहा था 2014 का ये इनका शपथ पत्र ढूंढ रहा था, तो मुझे एक विज्ञप्ति मिली जिसमें जो 1 अगस्त जो ये है अगस्त 2014 का है। मई में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और तब उसके बाद ये शपथ का मामला आया होगा। हालांकि विवाद 15-16 में शुरू हुआ था, लेकिन मई में सरकार बनने के बाद 1 अगस्त को ये पीआईबी की खबर है जो मुझे आज मिली, आज मैंने देखा, पहले नहीं देखा था। इसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है, स्वघोषणा से काम चल जाएगा। तो हमारे यहाँ नियम ये है कि चुनाव लड़ने के लिए आपको शपथ पूर्वक बताना पड़ता है। नरेंद्र मोदी खुद को अविवाहित बता रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि नहीं, जो स्थिति है वो सही बताना पड़ेगा, तो इन्होंने विवाहित बताना शुरू किया। हालांकि पत्नी क्या करती है से लेकर के पत्नी का पेशा वैसा तक सब में अज्ञात लिखा है, नॉट नोन लिखा हुआ है। उनका आय, उनकी संपत्ति, सब के बारे में, सब हर एक कॉलम में नॉट नोन लिखा हुआ है। तो वो उनकी पत्नी है, फिर भी उनके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। ये शपथ पूर्वक उन्होंने कहा है कि पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये शपथ पत्र कितना या इस घोषणा का कितना महत्व है वो अपनी जगह है और उस पर चर्चा हो सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन इसके बाद मैंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते ही रहे थे, मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। जब लोकसभा चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री हो गए या भारत राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय कर सके, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है, स्वघोषणा से काम चल जाएगा। हालांकि शपथ पत्र अभी भी दिए जा रहे हैं, 2024 में भी दिया गया है, लेकिन ये सरकारी फैसला है कि शपथ पत्र देना जरूरी नहीं है। हो सकता है चुनाव के लिए नहीं हो, सरकारी काम के लिए हो, लेकिन शपथ पत्र से बचने की एक कोशिश ये भी थी या है, जो आप इसको जैसे भी देखिए। और ये महत्वपूर्ण है कि सरकार ने जो है ये फैसला किया, और चूंकि ये बहुत सार्वजनिक नहीं है, और अगर अच्छा है, बेशक अच्छा है कि हर चीज में शपथ पत्र देने की स्वघोषणा। और स्वघोषणा से जब मतदाता सूची में नाम लिखा जाना था, स्वघोषणा से ही मतदाता सूची में नाम लिखा जाता रहा है अभी तक, और कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता था, कुछ जरूरी नहीं होता था। तो वहां शपथ चाहिए, सबूत चाहिए, मूल दस्तावेज चाहिए, वगैरह वगैरह। और यहाँ 2014 में नरेंद्र मोदी ने ही तय किया था कि शपथ देने की जरूरत नहीं है, स्वघोषणा से काम चल जाएगा। तो स्वघोषणा से मतदाता सूची में नाम जो पहले से चला आ रहा था वो नहीं होगा, और लेकिन आप चुनाव लड़के जीत सकते हैं स्वघोषणा से, ताकि बाद में आपके फंसने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। आप जो चाहे सो कह दीजिए, जो चाहे तो घोषणा कर दीजिए। ये हालत है और ये विरोध बनाया गया। जी सर, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब आप जानो, जो जाने सो कहिए, जो जाने सो बताइए, अब सब बरी किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा भी लूंगा। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।